अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर जो है वो टॉक शुरू हो गई है, पार्लियामेंट के अंदर बहस शुरू हो गई है क्रिप्टो के ऊपर। ये वीडियो स्पेशली इंडियन फैंस के लिए है जो लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ इसके बारे में अपडेट दें, पार्लियामेंट के अंदर क्रिप्टो के ऊपर बहस हो रही है। मैंने जो अभी लेटेस्ट चीज़ें देखी हैं, जो उनका सेशन चल रहा है और वहाँ पर जो क्रिप्टो के रिलेटेड सवाल हो रहे हैं अपोजिशन का, जो क्वेश्चनिंग हो रही है बिटकॉइन को लेकर, इसकी ट्रांजैक्शन को लेकर, या फिर स्कैम्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा बिल आने वाला है। और मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि एक कंट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एक ऐसे वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना, ऐसे वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना जो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, जिसका किसी के ऊपर होल्ड नहीं है, जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप इजीली किसी भी जगह पे अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपका रिकॉर्ड भी अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। बैंक्स के अंदर क्या होता है कि बैंक्स के अंदर सिक्योरिटी होती है, आप किसी कंट्री के अंदर भी सेंड करते हो तो आपका डाटा होता है, आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सारा कुछ आप जो है वो आपका जो है वो बैंक। उसके अलावा अगर आपकी सिक्योरिटी है, लादा से कोई इंक्वायरी करने आ जाए तो आपका डाटा वो ईजिली वहाँ से निकलवा सकते हैं और आपको पकड़ भी सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो आपका सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ें देखने में आई हैं, जो वहाँ पे बहस हो रही थी, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर की थी पहले भी कि ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को रोकने की कोशिश की जाएगी जो स्कैम्स कर रही है पब्लिक के साथ, जो सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइवर के ऊपर जो है वो कुछ डॉलर की जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन करवाते हैं, उसके बाद जो है वो अपना एक कोइन डिज़ाइन करवाते हैं, उसके बाद उसको पैन के एक स्वैप के अंदर कुछ BNB लॉक्ड करने के बाद लिस्टेड कर देते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाने के बाद भाग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्री सेल स्टार्ट कर देते हैं और प्री सेल करने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर भाग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बर्निंग के नाम पर बहुत सारा पैसा निकाल कर निकल जाते हैं, उसके बाद वो कोइन कभी पंप ही नहीं होता। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पब्लिक के साथ ऐसे स्कैम्स करते हैं जिनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैंने जो पार्लियामेंट की बहस सुनी है, जो वहाँ पे बातें हो रही हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अगर इसके ऊपर इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी, यहाँ पर अगर ऐसे लॉज बन गए, ऐसे रूल्स बन गए, तो ये रूल्स ऑल द वर्ल्ड चल सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स बनाती है, क्या क्या लॉज बनाती है। अभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं। यहाँ पर सिर्फ बहस हो रही थी KYC की, अगर कोई एक्सचेंज KYC करती है तो इसका मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा नहीं है। और ऐसा उनके एक मिनिस्टर थी कोई, शायद वो पता नहीं कौन थी, तो ऐसा उन्होंने भी क्लियर किया कि सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। KYC के अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं जो इंडिया के बने हुए हैं, एक कानून होते हैं जो बने होते हैं मनी को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रांसफ़र करना, या ऐसा कोई कर नहीं सकता, कुछ ऐसे मतलब रूल्स होते हैं जिनको आप लोग जो है वो वायलेट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको सामने रख के एक्सचेंजेस काम करेंगी। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि एक्सचेंजेस भी बैन हो सकती हैं, एक्सचेंजेस के ऊपर भी ख़तरात आ सकते हैं। उनमें से बहुत सारे एक्सचेंजेस को अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी पड़ेगी, मे भी उनको अपना डाटा भी देना पड़े, या फिर KYC के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बैंक वालों को क्लियर करनी पड़ेंगी कि हमारे पास ये सिस्टम है, हम ये चीज़ें एक मेंबर की ले रहे हैं जो हमारे यहाँ पे कस्टमर काम कर रहा है, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके रिलेटेड ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो वज़ीर एक्स आपको पता है कि ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो टैक्स काटा जा रहा है। टैक्स तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। रूल्स एंड लॉज को लेकर बहुत सीरियस है मामला। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बड़े तगड़े रूल्स आने वाले हैं, बड़े लॉज आने वाले हैं, जिसके बाद आप लोगों को एक चीज़ अच्छी, अब ये चीज़ नेगेटिव नहीं है, ये चीज़ कोई गलत नहीं है। देखिए इससे किसका फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा है। आपको पता चलेगा कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, हाँ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। आप लोग आंखें बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर एक कोइन, उसकी इंफॉर्मेशन एंड उसकी सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं है और वो ऐसे एक्सचेंज के अंदर, अब अगर इंडिया ये मेंशन कर दे, वो बताए कि जी ये 5 एक्सचेंजेस हैं, 5 एक्सचेंजेस के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब 5 एक्सचेंजेस के अंदर जो जो कोइंस अवेलेबल हैं, इसका मतलब आप लोग उसी में जो है वो ट्रेड कर सकते हो, उसके अलावा तो किसी के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर किसी और के अंदर ट्रेड करनी है तो वो डेफिनेटली किसी और एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होगा और वो इंडिया की तरफ से वेरीफाइड नहीं होगी। वो कहेंगे कि हम इस एक्सचेंज को बैन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ये एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर काम नहीं कर सकती, और ऐसे वो कर भी सकते हैं। और ये कंट्री के हाथ में होता है, वो बैन भी कर सकते हैं एक्सचेंजेस को जो उनके रूल्स के ऊपर ना चले, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि KYC तो है, फिर कोई मसला नहीं है, ये भी होगा वो होगा।
मैं आपको बता रहा हूँ एक्सचेंजेस तक बैन हो सकती हैं। वहाँ पे बहस हो रही थी एक्सचेंजेस को लेकर भी कि एक्सचेंजेस के अंदर क्या रूल्स एंड लॉज बनाए जाएंगे। तो वो कहेंगे हम ये चीज़ें कर रहे हैं और ये हमारे रिकॉर्ड में है, हम इसको बस इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा 218 में उन्होंने बताया कि 218 के अंदर भी जो है वो बहस हुई थी इसके ऊपर, लेकिन कुछ किया नहीं गया। लेकिन फिर उसके बाद 220 में शायद कुछ ऐसी बातें हुई पार्लियामेंट में ही, लेकिन कुछ किया नहीं गया। लेकिन अब डेफिनेटली इसके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो बिटकॉइन का क्रेज़ है वो बढ़ता जा रहा है और यंग जो यूथ है हमारी वो इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व हो रही है और डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी भी, क्योंकि उनके लिए जदीद टेक्नोलॉजी और वो ईजी वे है पैसा कमाने का। हार्ड वर्क से अच्छा है कि सॉफ्ट वर्क किया जाए और स्मार्ट वर्क किया जाए जिससे आपको ईजीली पैसा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर हो चुका है कि इंडिया में क्रिप्टो बैन नहीं होने वाले बल्कि लॉज एंड रूल्स बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो एक्सचेंजेस हैं ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी हैं, कोई भी बुरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। जो आप लोग मुझसे सुनना चाह रहे थे, तो आपको चीज़ें मैंने पहले भी डिटेल के साथ समझाई हैं कि कंट्री को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। आपकी कंट्री ये एक देखें ये गद्दारी में आ जाता है कि आप अपनी कंट्री में आप पैसे के लिए अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचाओ। तो जो ज़मीन होती है वो माँ होती है और माँ के साथ गद्दारी करने वाला फिर क्या करेगा। फिर आपने करोड़ों क्या मैं कहता हूँ अरबों भी कमाए हों तो उसको उसके ऊपर थूक देना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी कंट्री के साथ गलत मत कीजिएगा और इस तरह का काम कोई भी करे उसको रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। और मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है और ऐसी करेंसीज़ को रुकना चाहिए जो पब्लिक का स्कैम करती है या फिर वो पैसा वहाँ से निकाल कर क्रिप्टो के ज़रिए बाहर की कंट्री में शिफ्ट करती है। तो ये सब चीज़ें एक्सचेंजेस को अपने होल्ड में लेकर आएंगे, एक्सचेंजेस से गारंटीज़ लेंगे, वहाँ पे कुछ लॉज एंड कुछ रूल्स बनाएंगे कि इन चीज़ों को क्लियर किया जाए, उसके बाद उनके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हो। मे भी सिर्फ वज़ीर एक्स के ऊपर ही आप लोग ट्रेड कर सको, बाकी चीज़ें बाकी सब जो है वो बैन हो जाए, बाइनेंस और वज़ीर एक्स। बाकी मैं किसी की गारंटी नहीं देता कि वो वहाँ पे काम करेंगे या नहीं, लेकिन ये दो मुझे लगता है कि लाजमी इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करेगी। और ये ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो बहुत ही सिक्योरिटी के बाद कोइन को लिस्ट करती हैं, ठीक है। और कोइन लिस्टिंग आपको पता है आजकल बहुत आसान है। आप लोग किसी भी एक्सचेंज के ऊपर फॉर्म फिल करो, उनकी फ़ीस पे करो और आप लोग लिस्टेड कर दो। चाहे आप लोग स्कैमर हो, चाहे आप लोग कुछ भी हो, आपका कोई फ्लॉप होता है कुछ भी होता है लेकिन वहाँ पर ही रहेगा, लेकिन आप लोग फ्रॉड करके निकल जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसे रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो दुआ कीजिएगा तबीयत भी सेट हो जाए। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट से आज भी आप लोग कोई भी कोइन पिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो याद रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।